विश्व की एक महान संस्कृति जो हजारों वर्षों से जन जन के अंतर मानस में एक प्रेरणा का संचार कर रही है। इस संस्कृति के अंदर आचार्य का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यदि हम जैन आगमों को उठाकर देखें, वैदिक वाङ्मय का गहराई से अनुशीलन करें, बौद्ध त्रिपिटक को अध्ययन करें, तो ज्ञात होगा कि आचार्य संघ का प्राण है, आत्मा है। उसकी गौरव गरिमा के अंदर भारतीय साहित्य के हजारों पृष्ठ भरे पड़े हैं। आप चाहे वैदिक ग्रंथों को उठाकर देखें, चाहे जैन ग्रंथों को उठाकर देखें, सर्वत्र एक स्वर से आचार्य की महिमा और गरिमा गाई है। आचार्य धर्म संघ का प्राण है। आप देखेंगे जैन धर्म में तीर्थंकर को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। आचार्य को भी तीर्थंकर के समान माना है। समोसुरी तीर्थंकर के समान आचार्य देव होते हैं। जैसे तीर्थंकर की आज्ञा अनुलंघनीय है, किसी प्रकार से विचारणीय है पालन करने के लिए, वैसे ही आचार्य की आज्ञा अनुलंघनीय मानी गई। जब आचार्य देव ने एक आवाज लगाई, सम्मेलन होना है, आप देखेंगे हमारे श्रमण संघ के वे संत जो वृद्ध थे, रुग्ण होंगे, बहुत दूर दूर थे, किंतु आप उन संतों के अंदर आचार्य के प्रति कितनी समर्पण भावना है, आचार्य देव के आदेश के प्रति उनके मन में कितना आदर है, कितना समादर है। जानना बड़ा कठिन, किंतु आचार्य देव के आदेश को शिरोधार्य कर हमारे महासंत, हमारी सती वृंद दूर दूर से चलकर इस पूरा महानगरी में पहुंच गई है। आपको आशा है और हम हमेशा आशावादी रहे हैं। हमारे आचार्य देव पुण्य पुरुष हैं, प्रबल पुण्य के धनी हैं, वे दृढ़ संकल्प के धनी हैं। किसी को कल्पना नहीं थी कहाँ राजस्थान, कहाँ पंजाब, कहाँ मध्य प्रदेश और कहाँ मद्रास, कितने दूर दूर से चलकर संत पधारेंगे। स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी, किंतु आचार्य देव के दृढ़ मनोबल ने, दृढ़ संकल्प शक्ति ने कैसा जादू किया। सारे संत चुंबक की तरह खींचे चले आए। दूसरी बात, इतना लंबा बिहार होने पर भी सभी संतों का, सभी साथियों का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ रहा। सभी निर्विघ्न रूप से इस पुण्य भूमि में पहुंच गए हैं। अब आप देखेंगे ये सभी महारथी जिनके मन में संघ के प्रति अपूर्व निष्ठा है, संघ नायक के प्रति अपूर्व निष्ठा है, वे ऐसा कार्य करेंगे जो कार्य हमारी गौरव गरिमा के अनुकूल है, हमारे
संघ के अनुकूल है, हमारे अंदर निष्ठा है, समर्पण है, इसलिए हमारा संघ सदा जयवंत रहेगा। हम निरंतर बरसाती नदी की तरह निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। समर संघ सदा जयवंत बने। इन्हीं मंगल शब्दों के साथ आज इस पुण्य भूमि में हम लोग पहुंच गए हैं। सभी संत भगवंतों का और महासती वृंद का जिन्होंने स्वागत किया है, वे सभी हमारे हैं, हम उनके हैं। उन सभी के प्रति हमारी यही मंगल कामना है कि सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हम निरंतर संघ के प्रगति को बढ़ाते हुए चलते रहे। इन्हीं शब्दों में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।